जय हिंद दोस्तों, जोहार आप सभी को। आज हम लोग यहाँ पे जो तीसरा बुक है खोटा भाषा का छाहियर, उससे रिलेटेड जो है हम लोग पूरी चर्चा करेंगे। इसका जो है इस वीडियो में आपको क्या क्या होगा वो बता दें पहले कि इसमें जो है लेखक का पूरा परिचय का वर्णन है, पूरा उसका जन्म स्थान क्या क्या चीज है, कितना संघर्ष किया है, यानी कि वैसा यदि इस लेखक जो है चितरंजन महतो चित्रा जो इसका लेखक है, ठीक ना, इसके बारे में अगर आप देखेंगे ध्यान से, ठीक ना, तो इसके कहानी से बहुत चीज सीखने को मिलेगा दोस्त। बहुत सारा ऐसा इसके पास कठिनाई था, बहुत लंबा परिवार थे ये सब जो है, उसके बावजूद भी हर परिवार में शिक्षित होना, सबका जो है पूरा जितना भी भाई है बहन है सबको शिक्षित कर पाना आज के दौर में भी मुश्किल होता है। तो उस समय जो है, आज से सोच लीजिए कि लगभग कितना 50 साल पहले लगभग कैसे रहा होगा, सारा चीज कैसे किया होगा, ठीक ना। तो इसी से रिलेटेड हम लोग इस कहानी में आज हम लोग सारा चीज देखने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोग को बता दें कि हम दो बुक को आप लोग को कंप्लीट कर चुके हैं, एक सौंध माटी और एक खोटा निबंध। दोनों का वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। मेरे चैनल में जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। खोटा जो है खोटा भाषा जेएसएससी सीजीएल पेपर 2 का, तो उसमें से सारा चीज है, उसका एमसीक्यू भी करा चुके हैं। तो सौंध माटी का एमसीक्यू करा चुके हैं, खोटा निबंध का एमसीक्यू करा चुके हैं, आपको सौंध माटी का लगभग सारा कहानी बता चुके हैं, और जो है इसका खोटा निबंध का भी हम नया सिलेबस के आधार पर आपको बताए हैं, ठीक ना। तो अगर कहीं पे दिक्कत हो तो वहां पे जाकर के आप एक बार देखिएगा, बहुत ही मजा इंटरेस्टिंग सारा क्वेश्चन आपको आने की, जो जो जिसको जिसको खास करके खोटा में थोड़ा बहुत दिक्कत है ना, तो वहां पे एकदम हिंदी में सारा चीज समझा दिए हैं आपको, और खोटा में जिसको आता है उसको खोटा में भी समझाया है, ठीक है। तो चलिए आप लोग को बता दें कि आज हम यहाँ पे लाइव इसलिए यहाँ पे इसको नहीं ले आए कि लाइव के लिए आप लोग को हम बता दें दोस्त कि अब आप लोग को हम बताते हैं कि लाइव तो हम आएंगे खोटा को लेकर के, लेकिन लाइव में सिर्फ हम एमसीक्यू कराएंगे, ठीक ना, क्योंकि बच्चे लोग जो है वहां पे लाइव में कहानी नहीं सुनना चाहता है। तो लाइव में सिर्फ हम लोग एमसीक्यू करेंगे, बाकी की जो है उसका हम लोग रिकॉर्डिंग वीडियो आप लोग को दे दिया करेंगे। जितना भी कहानी होगा उससे क्या होगा कि आपका भी टाइम बचेगा। मान लेते हैं वहां पे लाइव में क्या होता है कि आप लोग को देखने के कमेंट देखने के चक्कर में थोड़ा सा डिस्टर्ब भी होते हैं, और बहुत सारा चीज होता है वहां पे, ठीक है। तो उसका जो कहानी जब होगा, आ तो कोई कविता होगा, आ तो निबंध होगा, तो नाटक होगा, तो उसका हम लोग जो वीडियो दे देंगे, फिर उसका एमसीक्यू हम लोग लाइव किया करेंगे हमेशा, ठीक ना। तो बता रहे हैं कि खोटा में आप लोग कहीं पे भी पेड कोर्स ले अभी, कहीं पे भी ले अभी, एक बार जरूर हमारे वीडियो जाके देख लेंगे कि जितना भी पेड कोर्स ले भी ओकर से कम तो तोरा ना बतेले अपना चीज में एमसीक्यू से लेकर के कहानी के समझावे तक में सारा चीज में। तो यदि आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप पेड कोर्स किसी का भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्री में, बिल्कुल फ्री में सारा चीज मिलने वाला है खोटा का, 1 रुपया भी आपका लगने देने वाले हैं। देखिए आपको यहाँ पे फ्री पे सारा चीज मिल रहा है, ठीक ना। तो आप रेगुलर क्लास कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, यदि चैनल पर नहीं आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बहुत सारा चीज मिलने वाला है। खोटा के साथ साथ आपको मैथ का यहाँ पे सारा चीज मिलने वाला है, मैथ आपको बिल्कुल फ्री हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2-3 टॉपिक तो ऐसा है जिसका एकदम पूरा फुल्ली बेसिक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ पूरा 10-10 क्लास 20-20 क्लास में कंप्लीट किए हुए हैं। टाइम एंड वर्क हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, परसेंटेज हो गया, सब सारा चीज है। तो प्ले लिस्ट में आपको वही सारा चीज मिल जाएगा, तो वहां पे भी जाकर के आप देख सकते हैं जिसका मैथ का दिक्कत हो। अब इस वीडियो के खासियत बताते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि छाहियर का जितना है कहानी है, उसका लेखक परिचय से जितना भी सवाल प्रश्न बन सकता है वो सब हम लोग यहाँ पे जिक्र करेंगे, और उसका फिर से हम लोग एमसीक्यू में लाइव में जाकर के प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे आप लोग कहानी को अच्छा से समझिए, ध्यान से समझिए, खोटा में भी समझाएंगे, हिंदी में भी समझाएंगे, दोनों भाषा में समझाएंगे। आप लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाला है। और इतना बता दें कि जो है छाहियर जो है इसका कहानी इतना मस्त मस्त है ना, एकदम कभी भूलेंगे नहीं। दैनिक जीवन पर बीता हुआ सारा कहानी, जिस तरह से सौंध माटी का कहानी था, एकदम इंटरेस्टिंग कहानी था, पढ़ के रूह कांप जाता था, ऐसा ऐसा कहानी था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलो देखो एक बार हम इसका लेखक परिचय आप लोग को बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान से रखना, एकदम सारा चीज जो है संग्रह करने का कोशिश किए हैं। यहाँ पे है जो छाहियर है, उस कहानी का मतलब होता है संग्रह, यानी कि कहानी संग्रह, कहानी का गोछा, ठीक ना। लेखक का मूल नाम जो है वो चितरंजन महतो है। इस लेखक का जो मूल नाम है चितरंजन महतो, इसका उपनाम क्या है? चित्रा। उपनाम चित्रा है, ध्यान में रखना। ये दोनों पूछा जा सकता है कि लेखक का मूल नाम चितरंजन महतो और उपनाम क्या है? चित्रा। और इसका साहित्यिक नाम जो है, साहित्यिक नाम जो है वो दोनों मिलकर के आया है, चितरंजन महतो चित्रा। इस तरह से लिखा हुआ आप लोग बुक में भी देखे होंगे। अब आगे देखो क्या इसका जो जन्म हुआ है, इसका जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है? तो इसका जो जन्म है तो 6 जनवरी 1946 ईस्वी को हुआ है। ध्यान में एकदम रखना, उस दिन क्या था? जितिया का पर्व था। ये भी पूछा जा सकता है कि जो है छाहियर कहानी के लेखक का जन्म किस त्योहार के दिन हुआ था? तो जितिया पर्व का दिन था, ठीक ना, जितिया पर्व का दिन था। जन्म स्थान जो है इसका ग्राम पोस्ट लारी,
थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग। उस समय हजारीबाग है, अभी वर्तमान में इसका जिला है रामगढ़, ठीक ना, अभी वर्तमान में ये रामगढ़ में है, ठीक ना, क्लियर है। पिता का जो नाम है इसका सारा आपको मिल जाएगा, लेकिन बहुत सारा चीज इधर उधर से भी है, तो आपको एक जगह पे इकट्ठा है, तो इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। लेकिन चैनल आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, जितना भी ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेगा उस अनुसार से आप लोग को हिंदी में भी सारा चीज प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। चलो देखो, पिता का जो नाम है इसका है धनेनाथ महतो, एकदम किसान थे, गरीब किसान थे, बहुत ज्यादा पैसे वाला नहीं थे, ठीक है। इसके माता के नाम जो थे धनिया देवी, ठीक ना। इसका जो गोटे जो मतलब पूरे परिवार में गोटे 10 भाई बहन में से 6 बहन 4 भाई, यानी कि इसका 10 भाई बहन में थे, और इसमें से 6 बहन थी इसका और 4 भाई, ठीक ना। इसी में से इसका परिवार था, माई और बाप भी था उसका। देखो इसका क्या है, आगे जो कह रहा है कि इसने मैट्रिक जो है लारी हाई स्कूल से किया था, मैट्रिक लारी हाई स्कूल से मैट्रिक इसने किया है 1960 ईस्वी में। इसका मंझला भाई जो है ना, बहुत ही इसका करेक्टर यहाँ पे मिलता जुलता है, क्योंकि इसका बहुत ही सहयोग रहा है हमेशा इसका मंझला भाई से, इसी के देख रेख में वो पढ़ाई किया है, ठीक ना। इसका महिला भाई और महिला भाभी इसको बहुत प्यार करते थे, तो उसी के देख रेख में ही पढ़ाई किया है सारा चीज। क्या है, श्री विजय राम महतो, इसके महिला भाई जो है श्री विजय राम महतो, इसकी भाभी जो है वो कौशल्या देवी, मंझली भाभी, इसके देख रेख में इसने पढ़ाई किया था। भूगोल विषय में इसने एमए किया है 1966 ईस्वी में, भूगोल जो है सब्जेक्ट में इसमें एमए भी किया है। आगे देखो क्या है, कहता है क्या कि श्री गोपाल प्रसाद महतो उनकर सैजल भाई रहे, यानी कि संझला भाई रहे। उसका संझला होता है ना कि बड़का महिला कंझला संझला, जो खोटा में बोला जाता है, यानी कि सबसे बड़ा उसको बड़का, फिर उसके बाद जो है मंझला, उसके बाद संझला। तो यहाँ कहता है क्या कि डॉक्टर जो है गोपाल प्रसाद महतो, श्री गोपाल प्रसाद महतो जो इसका संझला भाई रहे, जो 8वां से लेकर के बीए तक संग ही पढ़ रहा था, यानी कि 8वां से लेकर के जो है बीए तक साथ में ही इसका पढ़ा था। पत्नी इसका जो है उसके बाद शादी भी हो जाता है इसका, तो पत्नी की नाम जो है इसका वो सावित्री देवी है, लेखक के पत्नी का नाम सावित्री देवी है, ठीक ना, क्लियर है। आगे देखो इसमें बहुत सारा और चीज है इसमें, ठीक है। आगे क्या है देखो, ध्यान दो, तो आप लोग ध्यान से सारा चीज पढ़िए, और आप लोग जितने भी चैनल में नहीं आएंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग का जितना प्यार मिलते रहेगा उतना ही बेहतरीन आप लोग को क्लास मिलते रहेगा, ठीक ना। आगे देखो क्या है, कहता है कि माँ की पुकार जो है, इसने क्या क्या निबंध लिखा है देखो, तो कहता है कि माँ की पुकार, जल तरंग, और जीवन आर जो है जीवन की खोज में राजेश, यह पहर, तीनों जो है उपन्यास हिंदी में लिखला, जकर प्रकाशन ना रखे करवे पारला। कहता है कि ये 3 निबंध जो है इसने हिंदी में लिखा था, माँ की पुकार, जल तरंग, और क्या है जीवन की खोज में राजेश, ये 3 जो निबंध इसने हिंदी में भी लिखा था, जिसका ये प्रकाशन नहीं करवा पाए थे इसमें, ठीक है। पैसा इसका क्या है, ये हाई स्कूल शिक्षक थे, विभिन्न स्कूलों में ये पढ़ाते थे, ठीक है। हाई स्कूल शिक्षक थे, बहुत सारे स्कूल में पढ़ाते थे, प्राइवेट स्कूल भी इसने खोले थे, ठीक। कहता है कि विशेष में देखो क्या है, यहाँ पे रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में स्थापना काल से करीब 2 साल तक अतिथि कोठा प्राध्यापक के रूप में अध्यापन दिए थे, ठीक ना। यानी कि फैकल्टी जो थे, यानी कि गेस्ट फैकल्टी के रूप में भी वहां पे कार्यरत पढ़ाते थे जाकर के, कहाँ पे, तो रांची विश्वविद्यालय में। इसने देखो क्या क्या चीज लिखा है, इसकी कृतियां क्या क्या है, ये भी ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है कि प्रकाशित कृतियां इसका क्या क्या है। तो जिंदगी टो, देखो ये भी ध्यान में रखना, जिंदगी डोआनी एक होता है जो स्वर्ण माटी का कहानी है, जिंदगी डोआनी स्वर्ण माटी का दूसरा कहानी, और ये जिंदगी टो है, ठीक ना, एक खोटा उपन्यास है, एक बुक है, और वहां पे कहानी था, ठीक ना। ये जिंदगी टो है, किसने लिखा हुआ है, तो ध्यान में रखना हमेशा, चित्तरंजन महतो चित्रा है, ठीक ना। और यदि कह देगा जिंदगी डोयानी कहानी किसने लिखा है, जिंदगी डोयानी, तो क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो, डॉक्टर विनोद कुमार, स्वर्ण माटी में थे वो, ठीक ना। आगे देखो यहाँ पे क्या है, इसका छाईहर खोटा कहानी संग्रह है ये भी। उसके बाद है महराय भी इसने लिखे हुए, खोटा के लोक महाकाव्य का संकलन प्रस्तुतिकरण में। पता है कि विभिन्न पत्रक में भी इसने काम किया, पत्रिकाओं संकलनों में रचनाएं प्रकाशित और आकाशवाणी से प्रकाशित होते हैं। खोटा खिचड़ी भी इसने लिखा हुआ है, जिसमें कहानी भी है, कविता भी है, नाटक भी है, उपन्यास भी है, सारा चीज है, ठीक ना। आगे देखो जो है लेखक जो परिचय, जो यहाँ पे देखो ध्यान से ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि लेखक परिचय जो है, इतना जो सारा चीज हो, लेखक परिचय किसने बताया है। तो लेखक परिचय जो यहाँ पे इसके बुक में दिया हुआ है, वो किसने बताया है, तो वासुदेव महतो ने। तो लेखक परिचय कौन है, वासुदेव महतो, क्योंकि जो है लेखक का जो परिचय करवाया है, कौन करवाया है, वासुदेव महतो ने, ठीक ना। वासुदेव महतो के बारे में भी थोड़ा सा जान लो, क्या है, कह रहा है कि वासुदेव महतो सेवानिवृत्त शिक्षक है, गांधी स्मारकीय
उच्च विद्यालय रामगढ़ कैंट के अध्यक्ष ये अध्यक्ष भी हैं झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के, उत्तरी छोटा नागपुर हजारीबाग के रहने वाले हैं, ठीक ना। आगे देखो क्या है इसमें, ध्यान से देखो दोस्तों, आप लोग के लिए बहुत सारा इकट्ठा करते हैं, आप लोग अच्छा से पढ़िए और अच्छा से रिजल्ट कीजिए, बस यही उम्मीद के साथ आप लोग को ये सारा चीज लाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे लेखक के परिचय में हम लोग जो है एमसीक्यू करेंगे, एक ही दिन जो है पूरा छाईहर का तीनों का लेखक परिचय, जो इसका 3 शुरुआत कहानी है उसका भी सबका एक ही दिन हम लोग जो करेंगे, कल तक आप लोग को पूरा इसका कहानी आपको हम बता देंगे, समझा देंगे छाईहर का, जो आपको नया सिलेबस के आधार पर अभी है। बाद में हम लोग देख लेंगे यदि नया सिलेबस नहीं आता है तो क्या करेंगे, फिर हम लोग आ जाएगा तो ग्रामर पढ़ेंगे, नहीं आएगा तो फिर बाकी कहानी पढ़ लेंगे, ठीक ना। पता है कि देखो मंतव्य जो है, इसमें एक मंतव्य भी आया है, बुक में भी दिखाएंगे आप लोग की मंतव्य भी है, तो मंतव्य के बारे में किसने कहा है, तो गिरधारी गोस्वामी ने, ठीक ना। आकाश कोटि के हैं ये जो है गिरधारी गोस्वामी। पता है कि एक बात भी इसमें लिखा हुआ है, जो किसने लिखा है, तो गोविंद महतो जंगीर में बैठ के तनी झार पाते हल सुन कहा है, किसने कहा है, ये एके झा ने कहा है, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक ना। उसके बाद देखो एके झा के बारे में भी थोड़ा देख लो, ये मौसम विज्ञानी है, ठीक ना, डॉक्टर अमित कुमार झा इसका पूरा नाम है। कहता है निदेशक ये खोटा भाषा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़ के निदेशक है, ठीक ना। अब जो है ये जो आपका जो है छाईहर बुक जो है, छाईहर जो है कहानी संग्रह जो है, उसका जो प्रकाशक जो है वो कहाँ से प्रकाशक हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है प्रकाशक। तो देखो प्रकाशक कजरा चंद्रदान जो है, इसका मेन ये ध्यान में रखना कि खोटा भाषा साहित्य अकादमी संस्कृति अकादमी रामगढ़ से, खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी कहाँ से, रामगढ़ से। और प्रकाशन वर्ष एकदम इंपॉर्टेंट, कब इसका प्रकाशन हुआ था छाईहर जो है ना बुक कहानी का, तो 2007 ईस्वी में, ठीक ना, 2007 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखो, इसमें टोटल कितने कहानी है, इसमें टोटल 10 कहानी है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिए कि टोटल इसमें कितने कहानी है, तो टोटल 10 कहानी है इसमें। कौन कौन है, छाईहर है, बौनेकलोर है, हम कैसे जियब है, बुबा एगो कहानी कही दे, बुबा एगो कहानी कही दे, मतलब देखो यहाँ पे जो छाईहर है ये भी जो है एक अच्छा कहानी है, पढ़ेंगे भी हम लोग तो मजा आ जाएगा। और यहाँ पे नया सिलेबस के आधार पर यही 3 चीज आपको पढ़ना है छाईहर में, ठीक ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कल तक आप लोग को ये जो है पूरा कहानी आप लोग को मिल जाएगा वीडियो में, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू करेंगे लाइव सेशन में, ठीक है। उसके आगे है बुबा एक कहानी कह दे, गुरु जी के फिकीर, समय कटवा जो है, आगे है देखो समय कटवा तस खेलवा, ठीक ना, ताश खेल करके जो समय काटा जाता है वही, सांस्कृतिक झगड़ा, चोर डाकू और लुटेरा, नावा जिम्मेदार और देवता के खाए गए डाकिन, ठीक ना। ये सब भी क्या है, कहानी है, लेकिन आपको अभी हम लोग ये सब चीज देखेंगे, ठीक है। तो ये था लेखक परिचय, ठीक ना। लेखक परिचय में जो है बहुत सारा चीज आप लोग देखें, इसमें से आपको बहुत सारा चीज ध्यान में भी रखना है, यदि आपको दिक्कत हुआ हो समझने में तो एक बार वीडियो को रोक करके देखिए, ध्यान से देखिए, सारा पॉइंट को आप नोट करके रख लीजिए बुक में, क्या है कि एग्जाम के समय में ना आपको ये सब सारा चीज रिवीजन करने में मौका मिलेगा। तो आप लोग हम बार बार बता रहे हैं दोस्त, जो भी हम आप लोग को बताते हैं उसका एक शॉर्ट नोट्स भी बनाया कीजिए। एक तो बुक आपके पास है ही, अब बुक के भरोसे मत रहिए, ठीक ना, जो है अपने भरोसे भी कुछ रखिए, अपने भी कुछ मेहनत कीजिए, क्योंकि इसमें जो जो शॉर्ट पॉइंट आपको लिखा है उसको लिख करके रखिए, हर कहानी का लेखक परिचय जरूर लिखिए, हर निबंध का लेखक परिचय लिखिए, उसका सारा सारांश लिखिए। उससे क्या होगा कि एग्जाम के समय में आप एक दिन में उसको रिवीजन कर पाएंगे, और रिवीजन करना बहुत जरूरी हो जाता है। अभी मान लिया आप पढ़े एग्जाम के समय में कैसे रिवीजन करेंगे, बार बार वीडियो तो नहीं ना देखेंगे मेरे जाकर के, आप तो किसी का भी वीडियो बार बार नहीं ना देखेंगे, यूट्यूब पर आप तो कहीं पे मान लिया आप क्लास ही किए हुए हैं, पेड कोर्स ही किए हुए हैं, तो क्या करेंगे, बार बार उसको जाकर के देख पाएंगे आप, नहीं ना। तो क्या कीजिए, साथ साथ में हर सब्जेक्ट में, चाहे जो भी सब्जेक्ट होता है उसका शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए सीखिए आप लोग, चाहे करंट हो, जीएस हो, मैथ हो, जो भी हो, जो जो आपको लगता है यूनिक है, ये हम भूल जाएंगे, उसको लिख लिया करो शॉर्ट शॉर्ट में, ताकि एग्जाम के समय आप उसको रिवीजन कर सको। कहानी तो आपको याद रहेगा, लेकिन जैसे मुख्य पात्र, कोई भी मान ले कहानी है, कहानी याद है, ठीक है, लेकिन उसका मुख्य पात्र को लिखिए, क्योंकि कहानी याद है तो मुख्य पात्र का नाम हो गया, कि नाम उसमें से क्या क्या था, कौन किसका रिलेशन किसके साथ क्या था, वो सब लिखा हुआ रहेगा, तो बाद में एग्जाम के समय में कहानी याद रहेगा, और उसको यदि आप एक बार देख करके जाएंगे तो सारा दिमाग में आ जाएगा। ये सब जो भी चीज था वो छोटा छोटा चीज आप लोग लिख करके रखा कीजिएगा, ठीक ना। चलिए आगे आप लोग को जो है इसका लेखक परिचय जो हम पूरा डिटेल से बताते हैं, जो बुक में लिखा हुआ है, ठीक ना। एक बार ये भी ध्यान में रखना, इसमें और भी बहुत सारा चीज है, तो जो हमको इंपॉर्टेंट लगा हम अपने तरीके से आपको वो बताएं। इसमें और भी बहुत सारा चीज है जो बुक में लिखा हुआ है, तो देखो हम आपको बताते हैं पढ़ के, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ लेखक परिचय जो है, और लेखक जो है कहानी से पहले और क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है,
इस कहानी बुक से रिलेटेड वो आपको हम बताएंगे। इसके बाद जस्ट बाद आपको फिर से पहला कहानी का वीडियो मिलेगा, फिर से दूसरा कहानी का मिलेगा, फिर से तीसरा कहानी, यानी कल तक तीनों कहानी का आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। देखो कहता है क्या, लेखक का संक्षिप्त परिचय। जो देखे थे ना आप लोग, लेखक का जो संक्षिप्त परिचय वो किसने दिया था, तो वासुदेव महतो ने। ठीक ना, ये भी हमेशा ध्यान में रखना। आगे देखो क्या कहता है, श्री चितरंजन महतो चित्रा साधारण गरीब किसान परिवार में 10 भाई बहन में सबसे छोटे जितिया दिन मतलब यही त्योहार, जितिया दिन, ग्राम पोस्ट लारी, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग में जन्मत है। यानी कि जो है ये जो है सबसे छोटे जो था इसमें बहन में सबसे छोटे थे, यानी कि ये जो 10 में से सबसे छोटा थे। ठीक ना, और उसमें से सबसे छोटे जितिया दिन में इसका जन्म हुआ था। इसका गांव का था लारी, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग। उस समय का बुक छपा हुआ है। ठीक ना, इसलिए लिखा हुआ है 2 हजारीबाग, तो अभी जो है वर्तमान में आप रामगढ़ यहाँ पे बोल सकते हैं। मैं जन्मल रहत। ठीक ना, 2007 में उस समय रामगढ़ नहीं बना था। ठीक है, इसलिए धन्यनाथ महतो और धनिया देवी माए बाप रहथीन, यानी कि इसका बाप का नाम है धन्यनाथ। ठीक ना, और जो है धनिया देवी इसका माए का नाम रहथीन। आगे देखो बहुत सारा इसमें इंटरेस्टिंग है। इसका लेखक परिचय पढ़ेंगे तो सोचे कि एक जीवनी है इसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक ना, रहथीन माए बाप बड़ी खटे कमाए औला रहथीन, तकरे चलते इतना बोर परिवार 6 बहन 4 भाई के भरण पोषण करे पारलथीन। कहता है कि माँ बाप इसका जो है बहुत जो है संघर्ष करने वाला है, बहुत मेहनती है, तभी जो है 6 बहन का और जो है 4 भाई का राखन पोषण अच्छा से खाना पीना भरण पोषण कर पाया। नहीं मेहनती रहता तो कैसे कर पाता। ठीक ना, आगे कहता है कि श्री विजय राम महतो, देखो यहाँ पे आया श्री विजय राम महतो, जो बताए थे कि इसका जो मंझले भाई है चित्रजीत महिला भाई लागलथीन, यानी कि इसका महिला भाई है जे रामगढ़ इलाका पहिल गरीब किसान, जो रामगढ़ इलाका जो है गरीब किसान 1954 लागत, यानी कि पहले गरीब किसान लागत और शिक्षा कर विकास में अपन गोटे जिंदगी के अर्पण कर दलथीन। कहता है कि शिक्षा के विकास में, देखो इसका शुरू से ही इसका फैमिली कितना एडवांस था कि शिक्षा के विकास में उसके जो बहना भाई जो था अपना जिंदगी को निछावर कर दिए थे। शिक्षा के विकास के लिए वो हमेशा काम करते थे। लारी मिडिल हाई स्कूल, जैसे कहता है कि लारी मिडिल स्कूल लारी हाई स्कूल का स्थापना करल थे, यानी कि लारी जो मिडिल स्कूल है उसका हाई स्कूल का भी ये संस्थापक थे। इसका मतलब है। ठीक ना, 1962 में राजनीतिक कारण से उनका लारी छोड़े पड़लक। 1963 में जनता उच्च विद्यालय पंडरू चास तखन धनबाद एखन बोकारो में, तखन उस समय वो धनबाद में है, अखन क्या है अभी, अखन मतलब अभी अभी बोकारो में नवा स्कूल खोला, जहां से 1991 में वो रिटायर होला। उसके भाई के बारे में कह रहा है कि जहां से 1998 में वो रिटायर होला। ठीक ना, रिटायर मतलब समझ रहे हैं, रिटायर होला। 1967 में यहाँ पे देखो आगे है, 1967 में डिमरा हाई स्कूल खोले ले उनका कहावल गेल रहा, यानी कि हकावल गेल रहा मतलब बुलावल, मतलब उसको बुलाया गया था कि वहां पे डिमरा हाई स्कूल में, और डिमरा की जगह होगा वहां पे एक हाई स्कूल खोलने के लिए। ठीक ना, जहां स्कूल एक बच्चर चलाए के, जहां के स्कूल उसने जहां पे गया एक स्कूल एक बच्चर चलाए के वहां के आदमी की सौंप दे लग रहा था, यानी कि देखो वहां पे गया और खोला स्कूल, और वहां पे स्कूल चला करके उसने वहां पे जो लोकल आदमी था उसको स्कूल सौंप दिया 1 साल चलाने के बाद। तो ऐसा बताओ कोई कर सकता है, कितना उसके अंदर इंसानियत भरा हुआ था, देखो ध्यान से। ठीक है, उनखरे अभिभावकता में चित्रजी लारी हाई स्कूल में 1960 में काम, यानी कि उसी के अभिभावकता मतलब कहता है कि उसी के देखरेख में जो है अभिभावक के रूप में जो है लारी हाई स्कूल में 1960 ईस्वी में कम उम्र में मैट्रिक पास कर ले रहा था। देखो 1960 ईस्वी में, उसका जन्म हुआ था 1946 में, यानी कि 14 साल की उम्र में उसने मैट्रिक पास किया था। ठीक ना, पास कर ले रहा था। चित्रजीत नीचे कर पढ़ाई घरों में, नीचे कर पढ़े घरों में दादा भौजी, देखो वही है ना दादा भौजी, मतलब वही उसका मंझला भाई और मंझली भाभी जो है दादा भौजी कर श्री विजय राम महतो और कौशल्या देवी, आप लोग को बताए भी है, देख रेख में हेल रहल। 1964 में रांची कॉलेज रांची से भूगोल में प्रतिष्ठा कर बीए और एमए 1966 ईस्वी में एमए करला, यानी कि उसने बीए और एमए भी किया था। श्री गोपाल प्रसाद महतो उनकर संजला भाई, देखो आपको यहाँ पे अभी आ गया श्री गोपाल प्रसाद महतो उसका संजला भाई 8वां से बीए तक संग ही पढ़ल रहल है, यानी कि उसके साथ ही पढ़ रहा था। ठीक ना, कठिन समय के परिदार गुजरे हलथिन,
ताऊ वो पढ़ाई लिखाई खातिर पूरा परिवार जुटल रहता। कहता है कि बहुत सारा कठिनाई उसके घर में गुजर रहा था, बहुत सारा उतना लंबा फैमिली था, चलाना था सबका, लेकिन फिर भी पूरा परिवार जो है पढ़ाई लिखाई में एकदम जिज्ञासा था, जुटल था, एकदम पढ़ाई लिखाई से कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहा था। ठीक ना। आगे देखो क्या है कहानी में उसका लेखक परिचय में कहता है क्या कि कॉलेज पहर से चित्रजीत लेख कविता आर कहानी लिखे हेल्थ। कहता है कि कॉलेज के ही समय से, पहर मतलब कॉलेज के ही समय से चित्रजीत लेख कविता और कहानी लिखे हेल्थ, मगर अपन डायरी और कॉपी तक सीमित रहे। यानी कि अपना वो डायरी और कॉपी तक सीमित, उसको लंदन फन से कोई जल्दी से मतलब नहीं था, यानी कि वो हमेशा कुछ ना कुछ लिखते रहता था। कहता है समर के उस पार देखो है ना, समर के उस पार ओखर जिंदगी पहली और गीता के गीत दोसर कविता लाग, ये भी ध्यान में रखना। जकर लेखन काल 1965 लागा, यानी कि 1965 में ये दोनों कविता उसने लिखा था। 1966 का कर अकाल और 1967 में ओकर शादी, यानी कि 1966 में अकाल हुआ था। आप लोग जानते होंगे, कोई बूढ़ बुजुर्ग होगा आप लोग के पास बताता होगा, बहुत भयंकर अकाल आया था। 1966 का अकाल और 1967 में ओकर शादी उनकर जीवन में बड़ा मोड़ पैदा कर दिलियन। कहता है कि जब 1966 में अकाल था, 1967 में उसका शादी हो गया, तो उसका जिंदगी में बहुत बड़ा अच्छा जो है बहुत बड़ा मोड़ पैदा हो गया। ठीक ना। हालांकि ओकर पत्नी श्रीमती सावित्री देवी, देखो पत्नी का भी नाम ध्यान में रखना, श्रीमती सावित्री देवी, उनका सब काम में हौसला बढ़ावे हलथिन, यानी कि वो जितना भी काम करते हैं उसका हौसला वो बढ़ाती थी। ठीक ना। मगर जिद्दी रहल उस सुरवले, यानी कि मगर जिद्दी रहल उस सुरवले बड़ बड़ हौसला रखे वाला। अतः कि शुरू से ही जो चित्ररंजन महतो चित्रा जी थे, वो शुरू से ही बहुत बड़ जो है हौसला रखने वाला, वो शुरू से ही जिद्दी थे, कुछ अच्छा करने का जोश उसके अंदर हमेशा शुरू से ही रहा था। ठीक ना। तखने से उपन्यास लिखे लागला, और उसी समय से उसने उपन्यास को भी लिखना शुरू कर दिया। देखो कहता है कि माँ की पुकार, जल तरंग और जीवन की खोज में राजेश। ठीक ना। देखो यहाँ पे आपको बताया है माँ की, उसी समय जो उपन्यास उसने लिखना शुरू किया, तो कौन कौन उपन्यास वाले लिखा था, तो माँ की पुरस्कार, जल तरंग और जीवन की खोज में राजेश, जीवन की खोज में राजेश। देखो क्या है, जीवन की खोज में राजेश। यह पहल से तीन गो उपन्यास हिंदी में लिखला, यानी कि उसी समय से उसने 3 गो उपन्यास हिंदी में लिखला, जकर प्रकाशन नहीं करवे पारला, यानी कि उसका वो प्रकाशन भी नहीं करवा पाया। हिंदी प्रशासनिक सभा पटना माँ की पुकार, हिंदी प्रशासनिक सभा पटना माँ की पुकार भेजले रहत, मगर हुआ ले ई कही के प्रति वापस कर देल गेल रहे कि इस सभा द्वारा हिंदी भाषा के संबंधित वैचारिक लेखों का प्रकाशन होता है। यानी कि यहाँ पे सिर्फ हिंदी भाषा के वैचारिक का प्रकाशन होता है। यहाँ पे जो है हिंदी भाषा के संबंधित वैचारिक लेखों का, यानी कि हिंदी भाषा का ही तो उसने हिंदी में ही तो लिखे थे, लेकिन वैचारिक लेखों का ही प्रकाशन वहां पे होता है। ठीक ना। उपन्यास या कहानियों का नहीं, यानी कि आप उपन्यास लिखें, उपन्यास और कहानी का यहाँ पे प्रकाशन नहीं होता है। जो है प्रोफेसर दिनेश्वर कुमार ने उसका जो है उपन्यास को देखा था, तो उसने पढ़ा, उसने सजेशन किया कि आपका जो है उसमें से थोड़ा सा सुधार की जरूरत है, आप उच्च कोटि का जो है पढ़िए, किताब को पढ़िए, उपन्यास को पढ़िए, उससे आपका जो कमी है वो दूर हो जाएगा। तो उसमें देखो थोड़ा सा फिर से हौसला निकला कि चलिए हम जो कर रहे हैं, तो किसी को कभी भी डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए, वो जैसे भी करता है उसको सराहना चाहिए ताकि वो उसमें बेहतर कर सके। ठीक ना। तो यही इसके साथ हुआ। देखो डॉक्टर प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद कर सुझाव अच्छा लागलन, मगर पैसा नहीं रहने से इच्छा कर जो पूर्ति है सो वो नहीं होता है। वही कह रहा है कि अगर पैसा नहीं रहने से इच्छा कर का पूर्ति नहीं होता है। ठीक ना। आगे देखो क्या है इसमें, कहता है कि जैसे तैसे 3 बच्चर बीतवाला दिक्कत जो है मारा फारी में उसने 1970 में मारा फारी में हाई स्कूल खोलला, 2 बच्चर हाई स्कूल चलवाला, 2 बच्चर मतलब है विद्यालय प्रबंधन समिति से अनबन हो गेलक, तखन चलते वो स्कूल छोड़ देला। जनवरी 1972 में पूरा कहाँ पे चास में हाई स्कूल खोलने का नेता पावला, यानी कि वहां पे भी जाकर के हाई स्कूल खोलने का नेता पावला, यानी कि वहां पे भी उसको ऑफर मिला। 1 महीना रहला हुआ, फरवरी 1972 में ससुर ओकरा बघमारा हाई स्कूल ले गए थी, यानी कि उसका जो ससुर है उसको बघमारा हाई स्कूल ले गया। ठीक ना। उसका ससुर हुआ जून तक रहला, वहां पे भी ज्यादा देर तक नहीं रहे, क्योंकि उसके मन में बहुत सारा था कि हम बहुत
उल्लास था कि हमको बहुत चीज आगे करना है, लाइफ में सीमित नहीं रहना था उसका दिमाग में कि ये सब चीज चलते रहता था। हुआ जून तक रहला, मन नहीं लागलन, घर चली आया, यानी कि वहां पे उसका भी मन नहीं लगा तो घर चली आया। जुलाई 1972 में रातू महतो कोठार के अनुरोध से रामगढ़ उच्च विद्यालय कोयरीटोला कोयरीटोला 20/7/1972 के योगदान देला। ई स्कूले कर आगू रामगढ़ आसपास में एकेगो लड़का का हाई स्कूल गांधी मेमोरियल रहे। गांव एक लड़का लड़की गांधी हाई स्कूल हीन भाव महसूस करे हैला और 100 में 10 मैट्रिक तक पास करे पा रहे हैला, यानी कि 100 में से 10 जो है मैट्रिक के पास कर सकता था वहां पे उस समय, ठीक ना। आगे देखो क्या है इसमें, कहता है कि सेले रीतू बाबू चित्रजी के लिखले रहती, हम लोग के क्षेत्र के बच्चों की पढ़ाई गांधी स्मारक उच्च विद्यालय में सही ढंग से नहीं हो रही है, इसलिए तुम जो है विद्यालय कोट्यारी को नए सिरे से बनाकर गांव के बच्चों की पढ़ाई सुधारो। मैं समझता हूं यह काम तुमसे निश्चित रूप से होगा। यानी कि उसने पत्र लिखा था उसको कि वह उसको कह रहा था कि यहाँ पे जो है पढ़ाई लिखाई अच्छा से नहीं हो रहा है, आप इसका जो है अच्छा से देख रेख कीजिए, नए सिरे से स्टार्ट कीजिए और अच्छा से इसका। कहता है कि स्कूल इनकर प्रेस्टीज इश्यू बन गेलन। कहता है रामगढ़ कर राजनीतिक टकराव कर सामना करे पलथिन। कहता है कि राजनीतिक टकराव का सामना करे पलथिन, चूंकि ई स्कूले कर जमीन से लेके बनावे तक मंजूरी दिलावे में अहम भूमिका रहलन से ले विरोधिक ताकत इनकर ताकत से कम है गेलन। कहता है कि इसका जो है विरोधी ताकत जो था, जो इसका विरोध कर रहा था, उसके ताकत से इसका कम हो गेलन, ठीक ना। यानी कि इसके ताकत से उसका ताकत कम हो गया था, क्योंकि इसके शुरू से कहां पे मंजूरी दिलावे से बनावे तक ये पूरा अहम भूमिका इसका रहा था। प्रभारी प्रधानाध्यापक बिहार सरकार कर शिक्षा विभाग उनका 18/12/1978 के बनावल आर एकरे में रिटायर हेवे दिन तक रहा, यानी कि उसी स्कूल में फिर उसने वो लास्ट में रिटायर होने तक वहां पे वो काम किए, ठीक ना। उसके आगे देखो क्या है, कहता है कि 1984 में डॉक्टर रामदयाल मुंडा, डॉक्टर बीपी केसरी, आर श्री गोविंद महतो जंगली के कठोर रामगढ़ में एगो सांस्कृतिक कार्यक्रम में चित्रजियो भाग लेला। यानी कि वहां पे एक कार्यक्रम था सांस्कृतिक, उसमें चित्रजीत यानी कि जो है चित्रजियो यानी कि उसका जो है नाम से जो बोला जाता था वो भी भाग लिया। श्री हरदेव नारायण सिंह प्राध्यापक जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची, कुरमाली भाषा और जंगली जीक उकसावल से श्री चित्रजी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय में खोरठा भाषा कर पढ़ाई करे कर स्थापना करला, ठीक ना। पार्ट टाइम प्राध्यापक कर काम करला और 2 बैच निकलल बाद डॉक्टर भोगनाथ ओहदार के खोरठा भाषा पढ़ावे देह के स्कूले पूरा समय दिया लगला। यानी कि वहां पे जो है कुछ समय दिया, उसके बाद वहां पे दूसरे जो है कहता है कि भोगनाथ महदार को जो है उसने पढ़ाने के लिए दे दिया और वो पूरा समय जो है स्कूल में बिताने लगा। हड़बड़ी में ऐसे समय कोठा में जिंदगी टोह लिखल गेल रहे, यानी कि हड़बड़ी में उसने जिंदगी टोह लिखे थे। जे खोठा शिष्ट साहित्य में पहली उपन्यास लगे, यानी कि पहली उपन्यास लगे कौन, खोठा शिष्ट में जो पहली उपन्यास है वो क्या है, जिंदगी टोह, जो किसने लिखा है, चितरंजन महतो चित्रा ने, ठीक ना। आगे देखो क्या है, जखन तखन विश्वविद्यालय पढ़ावा स्टेडियम में रांची से इनकर लेख कविता का प्रोग्राम होते रहियन। बाद में आवाजाही और कम पार्टियों कर खातिर रेडियो स्टेशन में प्रोग्राम दिए छोड़ देला, यानी कि कम समय के खातिर वहां पे भी वो समय जो देना है छोड़ दिया। जो है साख पत्रिका में इनकर एगो लेख 1984 जनवरी मार्च अंक में छपल रहे, मेरे सपनों का भारत, ठीक ना, ये भी ध्यान में रखना, मेरे सपनों का भारत बड़ा आशीर्वाद रोचक रहे। 31 जनवरी 2006 के श्री चितरंजन महतो उच्च विद्यालय दातू बोकारो से सेवा निवृत्त हुए
कर लेहत। उसके बाद फिर से इसने कहता है कि खोटा निबंध में यानी खोटा साहित्य लिखने में अपना दिन रात एक कर दिया। ठीक ना। आगे देखो क्या है, आगे कहता है कि इसमें कौन इसका ये जो है इसका जो है लेखक परिचय किसने बता रहा था, तो लेखक परिचय इसमें वासुदेव महतो ने बता रहा था। सेवानिवृत्त शिक्षक है, गांधी स्मारकी उच्च विद्यालय रामगढ़ कैंट के। ठीक ना। अध्यक्ष है झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के उत्तरी छोटा नागपुर हजारीबाग के। तो देखो दोस्तों ये था लेखक परिचय। हम लोग अब जो है इसमें पूरा जो लेखक परिचय के बताने में आपको पूरा बताएं, तो आप लोग देखो थोड़ा बहुत जो होगा यहाँ पे जो मिस्टेक हुआ होगा कभी भी पढ़ने में हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो है कि जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में, तो उसको माइनर समझिएगा और एक बार ध्यान से देख के सारा चीज को क्लियर कीजिएगा, ताकि आपको और शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइएगा ताकि आपको एग्जाम के समय में दिक्कत ना हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके आगे जो है 3 कहानी इसका है वो कल तक आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। ठीक ना। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।